हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे टॉरस के लिए नवंबर मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपके लव लाइफ में एंड ओवरऑल लाइफ में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर टॉरस के लिए। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर टॉरस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर क्या रह सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। फिर उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, लवर पर्सन, तो उनके और आपके पर्सन के रिश्ते की एनर्जी कैसी है वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड फिर गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा टॉरस। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। टू ऑफ वांड्स, ओके। टेम्परेंस, जस्टिस, द फूल, तीन हेवी एनर्जीज। तो आपके पर्सन जो है शायद अब आपकी वैल्यू समझ गए हैं, ये लग रहा है यहाँ पर। या तो फिर उनको ये बात समझ में आ गई है कि उनको अगर नई शुरुआत करनी है या फिर ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं पर कुछ जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको हटाना पड़ेगा। एक नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो वो नई शुरुआत अगर करनी है उनको, तो पहले तो उनको अपने दिमाग को सही करना पड़ेगा। ये बात भी है। वो शायद आपसे करियर के वजह से दूर दूर चले गए थे। करियर, लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो किसी के लिए, ये बात नज़र आ रही है। और वो ना मतलब और आपके पर्सन है ना अपने हिसाब से ही इस रिश्ते को चलाना चाह रहे थे जैसे भी हो। तो अब उनको रियलाइज़ हो गया है रिश्ता किसी एक का नहीं होता है, वो दो लोगों से होता है। अब वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए। जो जो बन पड़े वो सब चीज़ें ट्राई करे। वो ये भी हो सकता है अगर नो कांटेक्ट हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया है या बातचीत बंद हो गई है आपके बीच में, या उन्होंने आपको कुछ सुना के चले गए थे, या जो भी सिचुएशन हो, वो इस तरह की कोशिशें कर सकते हैं आपसे कनेक्ट करने की। उनका जो ज़मीर है ना वो जाग गया है अभी। ऐसे भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ज़मीर जाग जाता है इंसान का, तब समझ में आता है उसको कि खुद की गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी और किस तरह से हमने दूसरों को ब्लेम किया था कि खुद की गलती के लिए। तो ये वो समझ जाएंगे अभी। ये एक बात यहाँ नज़र आ रही है। जस्टिस के साथ ऐसा है, कर्मा तो है, कर्मा जो किया है वो तो सामने आने ही वाला है, वो बात भी है। साथ में यहाँ पर उनको रियलाइज़ हो गया है कि जो चीज़ें वो करके गए थे वो उनको भुगतनी पड़ेगी आगे चलकर। मतलब अगर वो आपके साथ छल कपट करके किसी और के पीछे चले गए थे तो वो भी चीज़ें उनको भुगतनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है और वो खुद भी ये बात को समझ रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में अभी जस्टिस चाहते हैं या बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी तरफ से। ये बात यहाँ एक है। और जो पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ था उसको कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि अब वो सुधारे, उस एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकाले ऐसे। ठीक है, ऐसे सोचते हैं। तो फूल के साथ वही बात है कि वो बिना सोचे समझे आपकी तरफ आकर सॉरी कहते हुए नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कुछ सोचना नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उनको अभी। दिमाग ही नहीं लगाना है। जब आपकी बात आती है तो बस दिल से ही सोचना है, ऐसा कुछ सोचा है उन्होंने। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं वो। उनका इंट्यूशन उनको सही तरीके से इन दिनों आपके तरफ पुश कर रहा है, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि इंट्यूशन से उनको जो हायर सेल्फ से उनको जो गाइडेंस मिल रही है ना, वो मतलब आपके तरफ उनको धकेल रही है बोलो, पुश कर रही है बोलो, ऐसा लग रहा है। और उनको उनके गलती का एहसास भी वो खुद ही करवा रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो कितना गलत था। ये बात उनको अभी खुद ही एहसास हो रहा है इस बात का। डेविल, फिर से एक बार वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आपको सही लगता है तो ज़रूर आप चाहो तो उनको हाँ कह सकते हो। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और है कि वो आपको लेकर थोड़ा सा मतलब जो आपके साथ किया है वो उसका गिल्ट, उसका जो मतलब एक तरह से वो क्या कहेंगे उसको, उनको ना शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है जो उन्होंने आपके साथ करके गए। तो आपके सामने आने में भी उनको भी शर्म आए, ऐसी भी एक सिचुएशन किसी के लिए रह सकती है। ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ पर रह सकती है। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो हो रखा है इस रिश्ते में। बहुत मतलब पछतावे की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रीयूनियन की। साथ में इंट्यूशन भी उनका बहुत स्ट्रांगली आप मतलब उनको गाइड कर रहा है, ये भी बात है। द हायरोफेंट, अकेले रह रहकर इंसान है ना कभी कभी मतलब बोर भी हो जाता है। तो वही एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन बहुत लोनलीनेस के एनर्जी में है, बहुत एम्प्टीनेस फील हो रहा है उनको। अपनी ज़िंदगी में खालीपन सा लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे सारी चीज़ों की। 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि जो हाथ से निकल गया उसकी तरफ आपके पर्सन ध्यान दे रहे हैं अभी। तो 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हाथ से तो निकल चुकी है, फिसल चुकी है, अब उसके बारे में क्या सोचना है। लेकिन अभी भी अगर उनको लगता है कि थोड़ा बहुत भी
अभी कुछ बचा है कि वो आपके तरफ आए, तो शायद आप उनको माफ़ कर दो और ये रिश्ता सही हो सकता है। तो वो अपनी तरफ से कोशिशें ज़रूर करना चाहेंगे आपकी तरफ आने के लिए और आपसे कनेक्ट करने के लिए। ये बात यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उनको अपना लेसन मिल गया है आपके पर्सन को, जो उन्होंने मतलब किया था उसका कर्मा उनकी तरफ लौट कर आया है। ये भी हो सकता है शायद वो भुगत रहे अभी, शायद वो उन्होंने किसी और को चुन लिया था, तो वहाँ पर कुछ उनको मतलब उस पर्सन की तरफ से भी वही चीज़ उनको मिली है जो उन्होंने आपको देकर गए थे। धोखा एंड बिट्रेयल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड अब वो सॉरोफुल एनर्जी में है कि तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, रो रहे हैं, परेशान हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है। तो पहले जो उन्होंने किया था वही कर्मा उनके तरफ लौट कर आया है। कॉज एंड इफ़ेक्ट्स जो है, जो हम करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स तो परिणाम तो हमें भुगतने पड़ते ही हैं। जो काम हमने किया है उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ इन दिनों हो रही है। इस वजह से शायद उनको लगता है कि आपकी तरफ आकर आपको सॉरी कहना, आप हो सके तो आप उन्हें माफ़ कर दो। आप उनको माफ़ करो चाहे ना करो, लेकिन वो आपसे सॉरी ज़रूर कहना चाहते हैं। आप उनको एक्सेप्ट करो या ना करो, वो भी शायद कहीं कहीं पर उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है, जहाँ पर उन्होंने किसी पर्सन को आपके ऊपर चुन लिया था या आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर दिया था बोल बोल के इमोशनल लेवल पर। तो ये बात रह सकती है, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए और रियूनियन हो जाए इस रिश्ते में। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैगिटेरियस, लीब्रा, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो बहुत सारी हैवी एनर्जीज ही है यहाँ पर। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन, लवर पर्सन है, वही ये पार्ट देखे, बाकी लोग इसे स्किप कर जाए। इसके बाद का देखें जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, वो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस, ठीक है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन बने हुए हैं, हम उनके लिए देखेंगे अभी इस महीने में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। खास तौर पर आप लोग अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो मतलब, तब भी आप ये रीडिंग, तब आपके लिए ये गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली रह सकता है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस। 6 ऑफ एयर, फर्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस। अब देखिए यहाँ पर भी बात वही है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है, कहीं ना कहीं पर वो दोनों ने इस रिश्ते में मतलब जीतने का सोच लिया था। जीतना है हमको, कैसे भी करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, जीतना है, ऐसा सोच लिया था। और अगर आपसे शादी हो रखी और आपके पर्सन वहाँ गए थे, तो वो थर्ड पार्टी की एनर्जी रही थी उस वक्त कि उनको आपके पर्सन को जीतना था, ठीक है, ये चीज़। अब वो सब कुछ तो हो गया है। अब एक कहीं ना कहीं पर उनको लगता है आपके पर्सन के आंखों पे तो पट्टियां बंधी हुई अभी भी है, लग रहा है यहाँ पर। अब उनके साथ है ना, अभी भी उनका लक साथ दे रहा है उनका, इसलिए दोनों भी अभी उस रिश्ते में हैं अभी तक, लग रहा है ऐसे। और जस्टिस के साथ ऐसा है, कर्मा तो आगे आएगा उनका। उन्होंने जो भी कर्मा किया है, आपका मन दुखाया है, तकलीफ़ हुई है आपको, वो कर्मा किसी से नहीं चूकता है, किसी को नहीं चूकता है, वो तो आएगा ही आएगा। उनके सामने जो भी उन्होंने कर्म किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। 3 ऑफ फायर। तो अब कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ सोच कर गए थे उस रिश्ते में, या फिर उन दोनों का रिश्ता पहले से शादीशुदा है वो लोग, तो पहले से मतलब सब कुछ फिक्स ही था उनका। लेकिन जब आपसे मुलाकात हुई, पहले से वो शादीशुदा है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो अगर, तो वहाँ पर थोड़े चेंजेस हो गए। जैसे कि आपके जो पर्सन है जो पहले से मैरिड है, तो उनको आप में इंटरेस्ट आने लगा। आप दोनों का ये रिश्ता जो है बहुत बैलेंस वे में, आपकी केमिस्ट्री जो है वो हर तरह की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आप दोनों के बीच में बैलेंस चल रहा है या थी, ठीक है। तो आपके पर्सन को रियलाइज़ होने लगा कि शायद आप उनके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, या आपको ये फीलिंग आने लगी कि ये सोलमेट है मेरे या फिर ट्विन फ्लेम है। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, सबके लिए बात है ये, ठीक है। तो ये कुछ बात आपके दिमाग में आने लगी और फिर आप लोग इस रिश्ते में आए, आगे बढ़ने लगा रिश्ता। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता चला गया, ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं पर गुम होती चली गई, क्योंकि आपके पर्सन एक तो पहले से मैरिड है, या तो फिर उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था, ये भी बात रह सकती है। इस वजह से अब ये रिश्ते में बहुत सारे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है, सिर्फ चेंजेस है ना वही कांस्टेंट होते हैं। तो अब ये चेंज ऐसा आ रहा है कि पहले तो उन्होंने एक दूसरे को जीतना था या खुद जीतना था, ऐसी एक एनर्जी थी, वो हो गया, सब हो गया। उसके बाद में वो 7th हेवन पे थे दोनों भी, और लक उनका साथ दे रहा है, इसलिए अभी भी वो लोग उस रिश्ते में हैं और चल रहे हैं। मतलब आपको तो देखने को लग रहा होगा ना, ये तो पूरा सही चल रहा है इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम तो हम लोगों को हो रही है, लेकिन उनका कर्मा उनके सामने आएगा। जस्टिस कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ ये एनर्जी है कि बहुत जल्द ये रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, बदलेगा ये रिश्ता, यहाँ की एनर्जीज बदलेगी, ठीक है। 3 ऑफ फायर,
तो ऐसा है 3 ऑफ फायर के साथ कि आपके पर्सन जो है कुछ सोच रहे हैं, उनके कुछ प्लानिंग्स तो चल ही रहे हैं, भले ही वो वहाँ पर है कुछ दिखा ना रहे हो, लेकिन उनके बहुत से प्लानिंग्स चल ही रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द मून। तो जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, या दुनिया में कोई भी किसी के साथ जो भी करता है, अच्छा करे तो अच्छा, बुरा करे तो बुरा, उसका फल उनको मिलता ही है। तो अब आपके पर्सन की आंखों पर से धीरे धीरे ये पट्टियाँ हट रही है, समझ आ रहा है उनको, कुछ बातें समझ में आने लगी है थर्ड पार्टी के बारे में। तो ये भी बात है। तो हो सकता है उन्होंने आंखों पर जैसे मास्क लगा के चल दिए थे इस रिश्ते में, अब मास्क उतारने का टाइम आ चुका है और बहुत जल्द ये चीज़ें आपके सामने, आपके पर्सन के सामने आएगी। ठीक है, कि उन्होंने इमोशंस या फिर अट्रैक्शन या जो भी था और जो भी किया, वो उसका फल उनको अभी कैसा मिलेगा ना, वो देखना। अभी उनको हर्ट होगा, ये चीज़ किसी को भी होगी। हम नहीं चाहते हैं कोई किसी को हर्ट करे या किसी को हर्ट हो, लेकिन हमारे कर्मास जो होते हैं ना, जो इंसान कर्म करता है उस हिसाब से तो उसको फल मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है इन द मंथ ऑफ नवंबर। और यहाँ पर स्टार साइंस है स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो, सगिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी अगेन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ओके, डिसिप्ट के एनर्जी। तो कोई तो पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन को उसके बारे में पता लग गया हो, इसलिए आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आकर सब कुछ सही करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। डोर टू रोमांस, वो बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं एक नई शुरुआत को लेकर इस रिश्ते के लिए। ठीक है, और उन्होंने सोच समझकर अभी किसी को, मतलब बहुत सोचा उन्होंने कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हुई है। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं था आपके बीच में तो फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई है। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर ये मतलब ढूंढ निकाला है कि कोई पर्सन है जो आपके बीच में है ना, मतलब आपका दोस्तों के बीच में दुश्मनी निभा रहा है, दोस्त बन के दुश्मनी निभा रहे हैं, ऐसे किसी पर्सन का उन्होंने पता लगा लिया है, ये बात भी है। और जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, वहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि ये तीसरा पर्सन जो है, जो थर्ड पार्टी पर्सन है, वो एक कल्प्रिट है। मतलब क्या, मतलब सब डिस्टर्ब करके गए हैं, उसके वजह से डिस्टर्ब हो गया है वो थर्ड पार्टी की वजह से। तो वो पर्सन जो है उसकी रियलिटी आपके पर्सन के सामने आ चुकी रहेगी या आ चुकी है पहले ही। तो हो सकता है कि वो पूरा सोच समझ कर आपके तरफ जर्नी करने का सोचे। उनको अब तक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, कहाँ जाए, किस तरह से जाए, क्या करे, अब उनको डायरेक्शन मिल गया है, ये भी बात नज़र आ रही है यहाँ पर। डोर टू रोमांस, तो वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये भी बात यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से आपको लेकर रह सकता है। गाइडेंस सकते हैं आपके लिए। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आपने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना है, पूरी तरह से जीना है। ठीक है, किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना रोकने की खुद को ज़रूरत है। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस, जो भी आपके खुशियों के बीच में रुकावटें आ रही है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाइए, बिंदास आगे बढ़िए। किसी से डरने की, किसी की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। खुद से लव करो, खुद की खुशियों की तरफ ध्यान दो, वो ज़रूरी रहेगा। गुड फॉर्चून, गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेगी। तो आप भी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी हो सकती है, ये सारी आप ही के लिए तो रहती है एनर्जीज। निगेटिव एनर्जीज तो पहले ही भरी पड़ी है लाइफ में, तो हम यहाँ पर भी निगेटिविटी क्यों फैलाएं, है ना। हम पॉजिटिव एनर्जीज, हम लाइट के साथ काम करेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है अभी करंटली आपके लाइफ में चल रही है, तो उसके साथ आपने ग्रो करना है उसको। वो जो सिचुएशन है वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं पर मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला काम ही कर रही है। ये सिचुएशन भी आपका इंटेलिजेंस बढ़ा रही है, आपके एक्सपीरियंसेस के, आपको जो एक्सपीरियंस आया उसके वजह से आप समझ रहे हो, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो और ऑलमाइटी गॉड के करीब पहुँच रहे हो और से, है ना। ये बात भी है, उनके फेवरेट हो रहे हो, आप समझ रहे हो कि दुनियादारी क्या है और रियलिटी में कैसा होता है सब, और हम जो सोचते हैं वो सब सुपरफिशियल है, ऊपरी ऊपरी है सब कुछ। तो बहुत सी चीज़ों का गहराइयों से आपको इन दिनों समझ में आने लगेगा कि क्या सच्चाई है। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अपने आप को थोड़ा सा मतलब क्या कहेंगे, टाइम देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, एंड थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही तो है ना। ये बात ज़रूर सोचना आप। ठीक है, माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी
कायम रखनी है, स्टेबिलिटी की तरफ अपना ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपका तवज्जो जो है अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। ब्यूटी, आप ना सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। एंड इस पूरी दुनिया में इतनी सारी ब्यूटी है, इतना सारा सब कुछ अच्छा है जिस पर आप लव कर सकते हो, जिसके साथ आप लव एट फर्स्ट साइट वाला एक एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे हमारी अर्थ में इतना सुंदर है सब कुछ, वो सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत ब्यूटीफुल है। और वो बातों की तरफ आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। फोकस, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। आपको खुशियाँ चाहिए, आपको और क्या क्या चाहिए। आपके पर्सन तो आएंगे जब आना है उनको, क्योंकि उन पर तो आपका ज़ोर नहीं है, लेकिन आप खुद तो खुश रह सकते हो। आपको जो चाहिए, जो अच्छा, आपको कुछ खाने की चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ ख़रीदना है, सेल्फ ग्रूमिंग करना है, जिम जाना है, जो हॉबीज़ है उसको, वो आपको मतलब इन दिनों आप अगर चाहो तो अपने हॉबीज़ की तरफ ध्यान दे सकते हो, अपने पैशन को फॉलो करो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ग्रोथ तभी होती है हमारी ज़िंदगी में जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो अनकंफर्टेबल है हमारे लिए, मतलब हमें एक तरह की आदत लग गई है किसी प्लेस की, किसी पर्सन की, किसी सोच की, है ना। कोई विचार हम करते रहते हैं, कुछ थिंकिंग चलता रहता है, उसकी आदत पड़ जाती है और उसी में हम रहते हैं। तो इससे बेहतर है हम उससे बाहर निकलें, उससे बाहर निकल कर कुछ नया करें, जहाँ पर हमें शुरुआत में तो सही, मतलब ऐसा लगेगा क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में ना वहीं से आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव सोचो, ज़िंदगी को लेकर नए डायरेक्शन में सोचो, अपनी सोच को बदलो, तो आने वाला टाइम आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लाएगा। चेंजेस आर कॉन्स्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।